जहाँ तक हमारा सोचना है कि यहाँ की पब्लिक है जागरूक है, लेकिन जहाँ वो जागरूक है वहाँ सरकार जागरूक नहीं है। सरकार पता नहीं कहाँ सो रही है, ये हम भी नहीं जानते। जितने भी कर्मचारी वो पूर्ण रूप से अपना काम करना ही नहीं चाहते हैं, वो तो सिर्फ अपना टाइम वेस्टेज टाइम ही निकालना चाहते हैं। अगर उन पर प्रॉपर रूप से ध्यान दिया जाए सारे काम के लिए, जो उनको काम कहा जाए, अगर वो काम पूर्ण रूप से होते हैं तो शहर में आने जाने में और जितनी भी वो काम है वो सारे के साफ और अच्छे हो जाए। निगम इसके प्रति गंभीर नहीं है, क्योंकि जहाँ भी हम शिकायत करने जाते हैं तो वहाँ पे निगम में कहते हैं कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन वो सिर्फ एक दिन का दिखावा होता है, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है। पूरी बहस के दौरान अधिकारियों को लेकर एक सवाल उठकर आ रहा है। विक्रम जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या सच में किसी भी नगर निगम के लिए, स्थानीय निकाय के लिए अधिकारी वो सबसे बड़ी चाबी है जिसके जरिए ये पूरी सफाई व्यवस्था हिलती है? निर्वाचित जनप्रतिनिधि यहाँ पर लाचार महसूस करते हैं खुद को? निर्वाचित जो जनप्रतिनिधि हैं वो लाचार इसलिए महसूस करते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि उन अधिकारियों में इनका डर नहीं है, और बीजेपी बोर्ड ने तो उन अधिकारियों के सामने घुटने टेक दिए। मैं फिर बताना चाह रहा हूं कि इस सफाई व्यवस्था में तभी सुधार हो सकता है तब ये कमीशनखोरी बंद हो। ये कमीशनखोरी अफसर द्वारा, जनप्रतिनिधि द्वारा, ये किसके द्वारा ये कमीशनखोरी? जानना चाहता हूं, जो बात आपको पता है, जो बात आम आदमी बोलता है, क्या कारण है कि आपके बगल में बैठे मनोज जी को इस बात की जानकारी नहीं हो पाती? इनको सब जानकारी है। ये इस भ्रष्टाचार पे आंखें मूंद रखें क्योंकि ऊपर से इन पे प्रेशर है, उस प्रेशर में ये कुछ बोल नहीं पाते हैं। मनोज जी, आज किसका प्रेशर है? आज मैं ये कहना चाहता हूँ, महापौर जी बहस करने के लिए क्यों नहीं आए? वाला ही उत्तर में अपना जवाब भी खुद दे दे तो मैं उनके बारे में क्या टिप्पणी करूं। जैसे आपने कहा कि ये है, इसके लिए आंखें मूंदे बैठे हैं, तो प्रश्न भी इन्होंने किया, जवाब भी नहीं दिया। आंख क्यों मूंद कर बैठे? आपने स्वीकार किया, मतलब कि आप आंख मूंद कर बैठे? मैं तो ये कह रहा हूँ, इन्होंने प्रश्न किया, इन्होंने जवाब दे दिया उस चीज का। मैं जानना चाहता हूँ, प्रश्नकर्ता ही जवाब देगा तो प्रश्न करने का औचित्य क्या है? क्योंकि मुझे आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि आपने आंख मूंद रखी। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, ज्योति जी एक बार आ जाए बात पर। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि संवैधानिक जो भी हमारी इस तरह की संस्थाएं होती हैं, इसमें इस तरह की जो भ्रष्टाचार है या ऐसी कोई इरेगुलर चीजें, उनके लिए कोई स्थान नहीं होता। और अगर ये चीजें कुछ मेरा सवाल था, अधिकारी मनमानी करते हैं, दूर करना हमारा काम है, हम लोग आप चुप क्यों है? नहीं, चुप होने का सवाल नहीं है। जैसे कि जब आज चर्चा हो रही है, कोई व्यक्ति बोल रहे हैं यहाँ, तो बीच में बोलना मेरे ख्याल से बिना किसी मतलब के, जब तक कोई ऐसी बात नहीं हो, ठीक नहीं होता। इन्होंने अपना प्रश्न किया, आपने मेरे से पूछा, तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि संवैधानिक तंत्र के अंदर जो है इस तरह की चीज़ें अगर पैदा होती है जो कि नहीं होनी चाहिए, उनको दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए, और वो हम लोग सतत रूप से कर रहे हैं। अश्विनी जी, पूरा का पूरा बीजेपी जो बोर्ड है आंख मूंद के बैठा हुआ है, भ्रष्टाचार इनकी नाक के नीचे हो रहा है। इनके सफाई समिति के जो चेयरमैन है वो ऑडियो वायरल हो चुका है, इनके जो अधिकारी वो तुरंत कार्रवाई की हमने, लेकिन अब तक वो चल रहा है। ज्योति जी, आपसे भी जानना चाहूंगा, क्या ऐसा पहले होता है? कागजों में जो बात कही अभी फिलहाल, जो बात कही अभी मनोज जी ने कि ये रवायत है, चलती आ रही है, लेगेसी में मिला, चलती आ रही है। मैं जयपुर की सफाई व्यवस्था ये तो मैं यूं कहना चाहूंगी कि नगर जयपुर नगर निगम में अगर आप देखेंगे तो 20 साल से भाजपा का ही बोर्ड रहा है और मेयर रहे, एक बीच में एक टेन्योर डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से कांग्रेस का। और अगर ये कह रहे हैं कि ऐसी रवायत, ऐसी भ्रष्टाचार चला आ रहा था, तो ये अपने जनप्रतिनिधियों पे, पुराने जनप्रतिनिधियों में सवाल उठा रहे हैं, जिसका जवाब ये दे। दूसरी बात, अरे मेरे ठीक है, ठीक है, कोई बात। अगर आपका कार्यकाल ठीक होता तो मेरे कार्यकाल में मनोज जी बोर्ड जो है वो आपका ही था, सफाई समिति के चेयरमैन आपके ही थे, वित्त समिति के चेयरमैन आपके थे। भ्रष्टाचार कौन करता है? ज्योति जी और मनोज जी दोनों से फिर मैं जानना चाहूंगा, अधिकारी अगर भ्रष्टाचार करता है तो निर्वाचित जनप्रतिनिधि क्या करता है? डायरेक्ट इलेक्शन खत्म नहीं करते तो हमारा ही मेयर बनता। लेकिन बात ये, टिप्पणी करना ठीक नहीं। आप नहीं, संवैधानिक टिप्पणी क्यों? आपने खत्म किया डायरेक्ट इलेक्शन, इसमें क्या बात है? गलत काम किया है तो उसको। ज्योति जी मुद्दे पर आए, मेरे ख्याल से दर्शक भी जानना चाहते हैं कि इस भ्रष्टाचार का जिम्मेदार कौन है? अभी इन्होंने बात की अधिकारियों की मनमानी है, इस बात से तो कोई इनकार ही नहीं कर रहा। करप्शन में वो पूरी तरह से शामिल है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा। इसको सब मान रहे हैं। और अगर जब मान रहे हैं तो आज जो वर्तमान में बोर्ड, मेयर, निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह की चीजों पे लगाम कसे। मेरी पूरी बात सुनिएगा एक बार अश्विनी जी। आप डीम्ड जो कंपनी थी जो कि सफाई कर्मचारियों का ठेका कर रही थी, उसको इन्हीं के पार्षद, सारे बीजेपी के पार्षद बोर्ड मीटिंग में ब्लैक लिस्टेड कर देते हैं, और उसी को आप भुगतान देने की तैयारी में खड़े हो जाते हैं, उसके फेवर में आकर के, संरक्षण में आकर के खड़े हो जाते हैं, और सरकार उसी सीईओ को उसकी
जांच की जिम्मेदारी दे देती है, वहां से भी स्थिति यही आती है सरकार से भी कि उसी सीईओ को जांच की जिम्मेदारी दे देती है, जिसके लिए सारे पार्षदों ने कहा कि कर्मचारियों को सही समय पे भुगतान नहीं हो रहा, उन्हें ईएसआई नहीं मिल रहा, उन्हें पीएफ नहीं मिल रहा, इसके भुगतान में करोड़ों की गड़बड़ है और उसी को दो दर्शक है, आप दोनों इंतजार कीजिए। ओझा साहब और सुशील जी आ रहा हूं आपके पास में। भूमिका को कैसे दरकिनार कर जी सकते मनोज हैं जी इस पर जवाब चाहेंगे। देखिए, जहाँ तक इन्होंने बात की पेमेंट के भुगतान की बात की इन्होंने, और जहाँ तक ब्लैक लिस्ट करने का सवाल था, निगम के अधिकांश पार्षद पक्ष में थे कि इस कंपनी की नहीं जो क्या कुछ- वजह रही क्या, हम तो मैं उसको जानना चाहते हैं। आपको वही बता रहा हूँ कि सारे पार्षद जो हमारे माननीय पार्षद थे सभी इस पक्ष में थे कि इस कंपनी की जो कुछ चीज़ें हैं, कुछ काम करने का तरीका वो ठीक नहीं है, इसको ब्लैक लिस्ट किया जाए। ब्लैक लिस्ट किया हमने उसको। यहाँ तक भुगतान की बात है, मेरा ऐसा मानना है कि जो 5,000 के आसपास हमारे श्रमिक थे जिन्होंने काम किया, 2 महीने काम किया, उनका भुगतान को रोकना, क्योंकि कोई काम किया उन्होंने, उसके भुगतान को रोकना ठीक नहीं है। विवेक जी ने संबंधी- ज्योति जी एक सवाल विवेक जी ने किया था। ओझा साहब आ रहा हूं मैं। एक सवाल विवेक जी ने किया था कि जयपुर नगर निगम के अधिकारियों और जो जनप्रतिनिधि है उन पर अब किसी कंपनी का फेथ नहीं है, वो अपना भरोसा खो चुके हैं। क्या इसके लिए ये कहीं जिम्मेदारी वाली बात है? देखिए, मैं आपको इसमें ये कहना चाहूँगा कि आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहते हैं, जो चीज़ें लंबे समय से चली आ रही थी और पिछले 5 साल में जब पिछला बोर्ड था उस समय बहुत कुछ चीज़ें कॉलेप्स हुई और बिगड़ी चीज़ें, उनको ठीक करना हमारा आज काम है। एक जो लंबे समय सिस्टम चला आ रहा है उसमें कुछ गड़बड़ी पैदा हो गई, उसको हम चेंज कर रहे हैं, तो परिवर्तन के समय में कुछ रेजिस्टेंस पैदा होता है, तो ये फेज रेजिस्टेंस का है। निश्चित रूप से मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हम चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं, सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं, एक कुछ नई चीज़ें हम इस सिस्टम में लेके आना चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचार को हम खत्म कर सकें, दूर रख सके हमारे निगम से, और निगम का जो चलिए वो तस्वीर भी समझता हूँ। जयपुर से पार्षद है सुशील जी, वो भी जुड़े हैं, और इंद्र ओझा जी बीकानेर से हमारे साथ हैं। ओझा साहब नमस्कार। नमस्कार अश्विनी जी। बताएं सर। पारिक साहब, मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ, मेरा निवेदन है कि मुझे आप कहने का मौका दें। हाँ जी सर बिल्कुल। पारिक साहब, ज्योति जी बहुत अच्छा बोलती हैं, हमेशा मैं इनकी डिबेट सुनता हूँ। एक तो ज्योति जी से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, ज्योति जी लंबा राज आपने किया, राजस्थान पे भी किया और भारत में भी आपकी पार्टी का राज रहा, और इतने सालों में आप जो कर नहीं पाए वो बीजेपी से आप इतने जल्दी उम्मीद करती हो कि ये सारे काम मुझे कितने अरे 20 साल से जयपुर में तो बीजेपी का ही बोल रहा है, हमेशा ही ज्योति जी हालत खराब की आपने, इतनी बुरी हालत में देश को छोड़ा, राजस्थान को छोड़ा, और धीरे धीरे ठीक होगा। दूसरी बात एक और कहना चाहता हूँ ज्योति जी को मैं, ये खाली कैमरे में टीवी में बैठ के इनके नेता डिबेट करते हैं और स्टेटमेंट देते हैं। आपको अगर ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करी तो सड़कों पर क्यों नहीं उतरते आप लोग? आप करिए ना, विरोध करिए ना। चलिए आपका पहलू आया, बहुत बहुत धन्यवाद ओझा साहब। सुशील जी नमस्कार। अश्विनी जी 2 मिनट मेरी बात को आप जरा ध्यान से सुनना। हाँ सर बिल्कुल। बीच कर जरा, मैं बड़ी मुश्किल से फोन लगा पाया हूँ। मेरी आने की इच्छा थी आपके चैनल पर, लेकिन आपने नहीं बुलाया तो नहीं आ सका। लेकिन मेरी इच्छा है, आज से 1 महीने पहले डिबेट हुई थी कि डिप्टी मेयर साहब बैठे, इन्होंने कहा हम बिल्कुल 40 दिन में इस व्यवस्था को सुधार देंगे। आज वो की वही स्थिति है, वही हड़ताल पर है। वो जिस दिन डिबेट हुई थी वही ठेकेदार हड़ताल पर है और भुगतान नहीं हो रहा है। भुगतान क्यों नहीं हो रहा कि पेमेंट कमीशन टाइम पर नहीं दिया जा रहा। मैं आपको बता रहा हूँ, सारा कमीशन का खेल है, और सबसे ज्यादा इसमें कोई परेशान है तो पार्षद परेशान है। पार्षदों की सुनी नहीं जा रही, जनता पार्षद को 15 मिनट में ढूंढ लेती है कहाँ है। आज हम पूरे दिन इतने परेशान हुए हैं जिसकी कोई सीमा नहीं, और ये बैठ के हंस रहे हैं चैनल पर। मैं कह रहा हूँ इनको शर्म आनी चाहिए। मेयर क्यों नहीं आता है यहाँ पर? मेयर बिल्कुल पूरी तरह जयपुर का मेयर फेल हो चुका है, इनके आपस में तालमेल ठीक नहीं है, और ये निश्चित रूप से मुख्यमंत्री तक बात पहुंच चुकी है और बड़ी भारी अंदर उबाल आ रहा है बीजेपी के। जाहिर एक चिंता वाली बात है, जिस शहर में खुद मुख्यमंत्री कार से उतरकर एक कचरे को लेकर नाराजगी जाहिर करती है, वहां तस्वीर क्या है। विवेक जी आपके साथ ब्रेक पर जाना चाहूंगा। पूरे पहलू को आपने सुना, क्या कोई प्राइवेट कंपनी पूरा अगर टेंडर ले ले सफाई व्यवस्था का तो ही समाधान होगा, और इस बीच में नगर निगम का कितना योगदान होगा? कोई भी प्राइवेट कंपनी अगर आती है और उसका सही तरीके से चयन होता है तो वो सफल होगी, लेकिन उसके लिए उसको कंडीसिव एनवायरनमेंट भी देना पड़ेगा, सहयोग म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को भी करना पड़ेगा। क्योंकि एक तो सबसे बड़ा यह है, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि सबका फेथ खत्म हो चुका है, जयपुर के प्रति किसी का विश्वास नहीं है, और यही कारण है कि दूसरे शहरों में जब टेंडर होते हैं तो अनेकानेक कंपनीज उसके अंदर कॉम्पीट करने के लिए आती हैं, जबकि जयपुर में जब टेंडर होता है तो कई बार वो खाली चले जाता है, कोई भी उसके अंदर रिस्पॉन्स ही नहीं करता। पिछली बार भी जब टेंडर हुए तो सिर्फ 1 टेंडर मिला, वो भी 3 में से 2 में। तो पहली चीज़ तो यह है कि टेंडर होना चाहिए। उसके साथ जो बहुत आवश्यक है टेंडर के साथ, कि इसको अब जो ज़माना है वो है ICT का,
इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। हम स्मार्ट सिटी की बात करें, सबको लिंक कर दीजिए इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से। बायोमेट्रिक मशीन लगाइए, जीपीएस लगाइए, आरएफआईडी लगाइए, अब तो स्मार्ट बिन्स भी आने लग गए, उनको लगाइए। फिर देखिए भ्रष्टाचार कैसे होता है। वे ब्रिज लगाइए, भ्रष्टाचार की कहीं पे भी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। और आपको एक ये विश्वास दिलाना पड़ेगा, ये जो एक बार बार बात आ रही है कि ठेकेदारों के यहाँ पे भुगतान नहीं होते, ये बिल्कुल सत्य है। तो किसी की भी एक चरम होता है कि 2 महीने रुके, 6 महीने रुके, 8 महीने, जिसका जितना एपेटाइट होता है उतना रुक जाता है, लेकिन उसके बाद वो टूट जाता है और वो यहाँ से निकल जाता है। और यही कारण है ये कि तस्वीर है जयपुर और जो इसको- जननी है, बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन की जननी है जयपुर वेस्ट मैनेजमेंट के सेक्टर में, लेकिन यहाँ पे आज भी कोई सीरियस प्लेयर आके काम नहीं करना चाहता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद समाधान की राह पर बात होगी। आजकल भरतपुर शहर में इतनी मतलब पानी भरा हुआ है, जगह जगह पे लोग परेशान हैं और जगह जगह पे इतनी गंदगी है कि नगर निगम वाले लोग ना तो सफाई करते हैं और ना ही कुछ सुरक्षा करते हैं। और पानी, इतनी जगह पानी भरा हुआ है, कुछ लोग तो मतलब कुछ लोगों के मकान तो पानी में ही गिर जाते हैं, ना तो उनको कोई सुविधा मिल पा रही है ना ही सुरक्षा मिल पा रही है। नगर निगम कोई सफाई नहीं करा रहा है। जो निचले से जो कॉलोनी है उनमें पानी भरा है, मकानों में और मकान गिर रहे हैं।